जय मध्य प्रदेश साथियों, एमपी बोर्ड की इस स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपका जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका लास्ट वीडियो लेकर आया हूं और दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर हाल में आएंगे और कुछ एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ उन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पर। तो अच्छा, तो सबसे पहले देखता हूं द्विघात सूत्र क्या है। ये द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने जब समीकरण का मूल निकालना होता था तो गुणनखंड करना पड़ता है उसको, और वो एक थोड़ा सा कठिन काम हो सकता है। कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, मध्य पद को विभाजित करना पड़ता है, और द्विघात फार्मूले में जब हम आ जाएंगे वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आपका समीकरण ये हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने ये भी बताया था वेयर a बराबर नहीं, ये द्विघात सूत्र, ये द्विघात समीकरण हो, तो इसका मान निकालने के लिए आपको सीधा एक फार्मूला दे रहा है द्विघात सूत्र। ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये द्विघात सूत्र है। यहां दोनों मूल इसमें शामिल है। समीकरण के दोनों मूल, यहां धन और ऋण दो चिन्ह आप देख रहे हैं, दोनों मूल यहां पर शामिल है। ठीक है, और अलग अलग मूल निकालना और धन और ऋण चिन्ह अलग अलग कर लेंगे तो एक मूल आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और दूसरा हो जाएगा, ये ऋण चिन्ह ले लेंगे, बाकी वही रहेगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो ये दो मान अलग अलग होंगे, इसको हम इतना लेके चलेंगे। जब ये रूट के अंदर का सॉल्व हो जाएगा तो एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, नहीं तो इसको भी हल करना, फिर इसको भी हल करना, वही काम यहाँ हल करना, वही काम यहाँ हल करना। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला फार्मूला ले लेंगे, सब मान रखते चलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac सबको हल कर लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जब हट जाएगा फिर एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, या कि वर्गमूल नहीं हटा, अपरिमेय मिल गया तो वहीं से एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेके हल कर लेंगे। अब यहाँ इसके मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे, कि परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, वो ये बात इस चीज पर निर्भर करती है जो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, इस चीज पर। इसको कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है ना, बी से डिनोट कर सकते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर बोलेंगे जब हम मूलों की प्रकृति, अभी जस्ट अगले पेज में मूलों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे तो इसका रोल होगा, या कि कहीं प्रश्न में सीधे कह दिया विविक्त कर निकालना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये द्विघात सूत्र याद रखें, ध्यान रखें, ये दो मान इसमें शामिल है, धन ऋण चिन्ह है, और जो ये रूट के अंदर का भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र, वो सॉरी विविक्त कर। अच्छा, चलता हूं मूलों की प्रकृति पर चर्चा करता हूं। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। फिर दो प्रश्न पर चर्चा करूंगा। एक बार मैं द्विघात सूत्र यहां फिर से लिख देता हूं, इस पेज में भी, x बराबर माइनस बी धन ऋण
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघात सूत्र है। इसमें विविक्त कर क्या है? इसमें विविक्त कर है जो रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4e। ठीक, अब सोचिए कि इसका मान शून्य हो या शून्य से छोटा हो, मतलब ऋण में, या कि शून्य से बड़ा हो। ठीक है, शून्य से क्या हो? बड़ा हो। ये मान शून्य से छोटा हो और शून्य से बड़ा हो। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन 0, ऐसा शून्य से बड़ा हो। तो तीनों स्थितियों में अलग अलग बात होगी। अब देखिए, अगर इसका मान शून्य होता है, रूट के अंदर शून्य आ गया, उसका वर्गमूल निकालेंगे, वो शून्य हो जाएगा। जब उसका वर्गमूल शून्य हो जाएगा तो जब x का मान निकालेंगे तो धन ऋण धन शून्य करेंगे, ऋण शून्य करेंगे, वही आएगा, केवल बचेगा माइनस बी बटे 2। ठीक है, तो यानी दोनों मूल धन चिन्ह लेने पर भी वही, ऋण चिन्ह लेने पर भी वही। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं बराबर, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो मूल कितने हो, क्या होंगे? वास्तविक मूल आएगा, निकलेगा, शून्य का रूट निकल आता है तो निकलेगा, और दोनों मूल बराबर होंगे, यानी दोनों कितने कितने के होंगे? धन चिन्ह लेने पर भी ऋण बी बटे 2a के बराबर आएगा, और ऋण चिन्ह लेने पर भी ऋण बी बटे 2a के बराबर आएगा, पहली। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन याद, छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। दूसरी कंडीशन याद रखें, अगर शून्य से बड़ा आ जाए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो शून्य से, बड़ा हो शून्य से का मतलब धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो, धन में आए। मैं यहां लिख देता हूं कोष्टक में, धनात्मक हो। तो अब सोच लीजिए कि यहां मान लीजिए कि 4 आ गया या 16 आ गया, जो भी आया। ठीक है, तो 16 आ गया, अब उसका वर्गमूल लोगे तो 4 आएगा। अब माइनस बी में धन 4 करोगे, दूसरी संख्या मिलेगी, ऋण 4 करोगे, दूसरी संख्या मिलेगी, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, और रूट चूंकि धनात्मक संख्या का निकल आता है तो मूल वास्तविक होंगे। तो क्या होगा? तो मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न भिन्न, अलग अलग, जो भी भाषा आपको सूट करती हो वो याद रखिएगा। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं अलग अलग। ठीक है, दूसरी शर्त हो गई, दो अलग अलग मूल आएंगे। अब अगर तीसरी बात देखता हूं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा हो, शून्य से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक, ऋण में आ जाए, तो अब ऋण का वर्गमूल नहीं होता, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, नहीं होता तो नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि वास्तविक वर्गमूल नहीं आता, अधिकल्पित में आता है, जो अब बाद में पढ़ेंगे, तो वास्तविक नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? तो मूल वास्तविक नहीं, जैसे यहां ऋण 9 आ गया, अब न 3 का वर्ग ऋण 9 होता है और न ऋण 3 का वर्ग ऋण 9 होता है, तो वास्तविक संख्या नहीं होती, तो मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं। ठीक है,
तो आपको अगर मूल निकालना पड़ा तो इस केस में अगर ऋण में आ गया ये रूट के अंदर, तब तो निकालने में ही वास्तविक मूल नहीं है, आपको वास्तविक संख्या तक अभी काम करना है। और अब यदि बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक तो होंगे, समान होंगे, वहां भी निकालना होगा। और अगर ऐसा आ गया, धन में आ गया, शून्य से बड़ा आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, जहां भी वास्तविक बात आ जाएगी वहां आपको हल करना होगा। तो ये हो गया। अब कुछ चीजें और हैं जो आपके बोर्ड के हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे पूछ ले कि मूल परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस ac पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसे 4, 16, 25, 36, 49, 64, ये तो क्या होगा, मूल परिमेय हो जाएंगे, रूट पूरा पूरा निकल आएगा। शून्य भी हो जाएगा तो भी मूल परिमेय होगा, निकल आएगा पूरा पूरा। अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती, उस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपने मान हल किया, निकाला, वो 8 आ गया, 30 आ गया, 31 आ गया, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर मूल अपरिमेय हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो और एक चीज और, अगर वास्तविक भर पूछे परीक्षा में कि वास्तविक मूलों की शर्त क्या है, तो देखिए बराबर में भी वास्तविक है और बड़ा में शून्य से बड़े होने पर भी वास्तविक है। यानी ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य होने पर भी मूल वास्तविक होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो शून्य से तो भी वास्तविक होंगे मूल। तो कंबाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि वास्तविक मूल की शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये और इस चीज से एक क्वेश्चन रहेंगे दो, एक हर हाल में एक क्वेश्चन इस चीज से आएगा कि मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक अगर पता हो गए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम शून्य रख सकेंगे। तो चलता हूं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर क्या कॉन्सेप्ट हुआ इसका, ये प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालिए। k का ऐसा मान निकालना है कि उसके दो मूल बराबर हैं, दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। तो k का मान क्या होगा। पहला समीकरण है इसका 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर, ठीक है, 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0। यहां a क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक 2, b कितना हो गया, x का गुणांक k, अचर पद c कितना हो गया, वो 3। अब बराबर मूलों के लिए शर्त, ठीक है, वो पहले से लिख लेंगे, बराबर मूलों के लिए शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये शर्त है, इसको हम पहले रख लिए क्योंकि मूल बराबर है तो हम बराबर की शर्त रख ली। अब मान रखता हूं b यानी k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a 2 है, गुणे c 3 है, बराबर 0। के स्क्वायर ऋण 4 दूनी 8 के 24 बराबर 0। अब इसको मैं गुणनखंड नहीं करता, मैं पक्षांतर करके करने की कोशिश करता हूं, आपके स्टेप गलत ना हो, फिर बता दूंगा गुणनखंड करके कैसे करना है। तो मैं पक्षांतर करता हूं, के स्क्वायर बराबर 24। ओके, अब जब वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं में आता है, तो धन ऋण रूट 24। 24 का गुणनखंड करें, कितनी चीज बाहर आ जाएगी, वर्गमूल निकालना है, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1, तो 24 हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। वर्गमूल निकालना है तो एक जोड़ा बन जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 6। 2 तिहाई 6 जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ अंदर रह गए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में सॉरी के बराबर, ठीक है, के बराबर जब आपने रूट लगाया है के हो जाएगा।
के बराबर धन ऋण कितना वहां आया 2√6। मैंने यहाँ पक्षांतर कर करवाया क्योंकि आप स्टेप गलत कर देते हैं, बीच बीच में लंबा स्टेप को गलत होता है। और नहीं तो अगर पक्षांतर करके न करवाता तो क्या करना पड़ता, जैसे यहाँ के उस बात को देख लो, हालांकि करना नहीं है आपको। के स्क्वायर ऋण 24 है तो मैं लिख लेता के स्क्वायर ऋण 2√6 का स्क्वायर बराबर 0, फिर के धन 2√6 और के ऋण 2√6 बराबर 0, फिर एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो एक बार धन में 2√6 एक बार ऋण में 2√6। तो आप ऐसा करें ज्यादा अच्छा होगा, ये चीज करें। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। और चलता हूं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये समीकरण दिया है, इसका सेकंड क्या, के एक्स -2 धन 6 बराबर 0। पहले इसको समीकरण बना तो दो, कोष्टक हट जाए, विघात समीकरण बन तो जाए। के एक्स का अंदर गुणा कर लेता हूं, तो के एक्स का एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स में 2 का करेंगे तो अचर पहले लिख देंगे, 2 के एक्स हो जाएगा। इधर 6 में तो होना नहीं है, तो धन 6 बराबर 0। अब यहां से ए बी सी लिखे, ए हो गया के, बी हो गया -2 के, और सी हो गया 6। अब बराबर मूलों की यही शर्त लिखना है आपको। बराबर मूलों के लिए शर्त क्या है, वही जो थी, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। मान रखता हूं -2 के का स्क्वायर, बी स्क्वायर है, -2 के का स्क्वायर -4 गुणे 8 के है गुणे सी 6 है बराबर 0। तो आपका हो जाएगा ऋण 2 का स्क्वायर, ऋण 2 गुणे 2 4, 4 के स्क्वायर और ये 4 छंग 24 -24 के बराबर। ठीक है, अब इसमें 2 ही पद हैं, ए वाला है, बी वाला है, एक्स वाला है, एक्स स्क्वायर वाला जो होता है वो है। तो इसमें आपको अब मध्य पद विभाजन नहीं करना है, कॉमन ले लेना। 4 का भाग दोनों में लग जाएगा, 4 कॉमन ले लो, एक के कॉमन हो जाएगा, तो के ले लो, 4 के कॉमन ले लिया, अंदर एक के बचा, -4 छंग 24 6 बचा, और के एक ही था बाहर हो गया, ये 2 गुणनखंड आ गए इसके। अब 4 के बराबर 0 या के ऋण 6 बराबर 0, ये काम करना है आपको। चार के बराबर 0 या के ऋण 6 बराबर 0। तो यहां से के का मान 0/4 तो 0 हो जाएगा, यहां से के का मान 6 हो जाएगा। कि के 2 मान आए, हमें के का मान निकालना है। अब देखता हूं दोनों मान सही है कि नहीं है, ये दोनों मान सही है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में देख लेता हूं। यदि के बराबर 0 तो क्या होगा, चाहे यहां रख ले के का मान, चाहे यहां रख ले, ठीक है, दो में से किसी एक में रख ले। चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूं, तो 0x -2 धन 6 बराबर 0। तो 0 का जहां तक गुणा हुआ, ये x -2 तक शून्य का तिथि में गुणा होने पर शून्य आ जाता है, ये हो गया 0। 0 धन 6 बराबर 0, 0 धन 6 6 ही होता है, तो 6 बराबर 0। अब 6 का 0 के बराबर होता नहीं, 6 तो एक अलग संख्या है, 0 उससे बहुत छोटी संख्या है, तो 6 और 0 बराबर नहीं होते। तो जो ये बात मिली ये सत्य नहीं, जो कि सत्य नहीं है।
जो कि सत्य नहीं है। अतः के बराबर शून्य को हम छोड़ देंगे। अतः के बराबर शून्य की उपेक्षा कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना, दो मान आएंगे, पता चला कि आप इसको भर लिखते हैं, वो सही नहीं होगा, 4 नंबर का प्रश्न होगा ये। तो उपेक्षा करने पर अब बचा क्या, के बराबर 6 बचा, यही आपका उत्तर हो गया। तो बस इतना ही द्विघात समीकरण है। आगे आपको उलझना नहीं, जितना बताया हूं छोटे क्वेश्चन फार्मूले से और मूलों की प्रकृति से बनाइएगा, वहां से होंगे। और ये अगर 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में